आप सही हो ये अच्छी बात है, पर हर वक्त सही हो इस बात का वहम पालना बुरी बात है। कोई भी इंसान सही नहीं हो सकता, उससे कोई ना कोई गलती हो जाती है, चाहे वो जाने में हो चाहे अनजाने में हो। तो अपने आप को ये साबित करना हर टाइम कि मैं तो सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकती। जो भी कर रहा है सामने वाला गलत कर रहा है, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं करती, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ। मेरे ही साथ बुरा हो जाता है, मेरे ही साथ ऐसा हो जाता है, मुझे ही लोग धोखा दे देते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा सा जानेंगे कि रूपा की गलती क्या है और अच्छाई क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। सोशल मीडिया ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि रिश्ते तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इग्नोर करके चलनी पड़ती हैं, लेकिन रूपा का ये चीज़ नहीं है कि वो इग्नोर करके चलें। अच्छी से लेके बुरी चीज़ तक को एक्सेप्ट करके लेके चलती हैं। जब तक अच्छाई होती है तब तक रूपा को बहुत अच्छा लगता है, पर जब रूपा के अगेंस्ट में लोग होने लगते हैं, रूपा को बुरा भला बोलने लगते हैं, तो तुरंत वो आदमी उसके लिए दुश्मन बन जाता है। यूँ कह लें कि किसी के तो सगे बन जाओ। ऑडियंस अगर आपको सपोर्ट कर रही है किसी चीज़ के लिए, तो ये अहंकार मत पालो कि ऑडियंस हमेशा आपका सपोर्ट करेगी, आपकी गलतियों को भी देखेगी और आपको वहाँ पर रियलाइज़ भी करवाएगी कि आप गलत हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं रूपा के लिए ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ चीज़ें मुझे देखकर सही नहीं लगी। हर चीज़ को अग्रेसिव लेकर चलना और गुस्से को अपने न काबू करके सोशल मीडिया पर लेकर रख देना, वो चाहे अपने ही रिश्ते क्यों ना हो, चाहे गैर ही रिश्ते क्यों ना हो। अरे किसी के तो सगे बन जाते। अगर सामने वाला थोड़ा सा गलती ही कर रहा है, मान लेते हैं थोड़ा सा सामने वाला गलती कर रहा है और उसने आपके साथ बहुत किया है, उस टाइम पर हेल्प किया है जिस टाइम पर दुनिया ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, तो उस चीज़ का तो कम से कम मर्यादा रखते कि चलो उसके लिए वही काफ़ी है कि आपका उस टाइम पे साथ दिया, उसका मर्यादा रख के चुप हो लेते। तो यहाँ पर बात है, अभी तक तो शबनम गलत थी, चलो वो गलत थी, पूरी दुनिया ने बोल दिया कि वो गलत है और इसीलिए आज सज़ा भी भोग रही है। कोई भी अच्छा कमेंट नहीं करता है। 10% में से 90% गलत करते हैं और 10% जो है 1% जो है गलत करते हैं। सॉरी, 90% जो गलत करते हैं 1% सही कहते हैं, है ना। तो उसी तरह से रूपा की अभी चीज़ें हो गई हैं। जिस टाइम पर शबनम ने धोखा दिया या शबनम ने जो भी किया, अब अंदर की बात तो हम लोग नहीं जानते। हमने तो वही देखा कि शबनम का सपोर्ट किया रूपा ने और रूपा को ही शबनम ने धोखा दे दिया सिर्फ रजनी कौशल से बात करने के चक्कर में। आज क्या हुआ, रजनी कौशल और रूपा एक हो गए। जिस रजनी कौशल से बात करने के चक्कर में रूपा ने शबनम से रिश्ता तोड़ा, आज रूपा और रजनी एक हो गए और उसी के चक्कर में शबनम से रूपा से कंट्रोवर्सी हो गया, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। उस टाइम पर ननद ने साथ दिया था। किसकी सगी ननद होती है? किसी की सगी ननद नहीं होती है। रिश्ता अगर प्यार से रखोगे तो वही ननद बहन बनकर दिखाएगी। रिश्ता अगर इस तरह से करोगे तो वो ननद दुश्मन ही रहेगी हमेशा आपकी नज़रों में, है ना। आप भी तो ननद हो गए अपनी भाभी के। आप कितनी अपनी भाभी और भैया का हेल्प कर देते हो, क्योंकि वो कुछ करते नहीं है, नकारा है, निकम्मा है। हर टाइम माँ बाप होते तो मेरा ये हश्र नहीं होता। एक बात बताओ रूपा, कि किसी के माँ बाप अमर होकर आते हैं क्या? किसी के माँ बाप अमर होती है। तीनों बहनों का एक चीज़ है, थोड़ा सा भी अगर कुछ सोशल मीडिया से सुनना पड़ गया या कुछ ऊंच नीच हो गया रिश्तों में, तुरंत माँ बाप को याद करके और रोने लगते हैं। क्या माँ बाप इस दुनिया से नहीं जाते? सबके माँ बाप जिंदा रहते हैं। आप ही के इकलौते चले गए हैं। मेरे भी पिता नहीं हैं। मेरे सामने भी बहुत सारी ऐसी दुविधा और कठिनाइयाँ आती हैं। हाँ, होता है, रियलाइज़ होता है कि माँ बाप रहते, लेकिन जब नहीं है तो उस चीज़ को संतोष करना चाहिए। हर टाइम पर उस चीज़ का रोना लेकर सोशल मीडिया पर तीनों बहनें हो, काश माँ बाप जिंदा होते, काश माँ बाप जिंदा होते। और ये दर्द मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे भी पिता नहीं है।
और ऐसा भी नहीं है कि आप अभी आपकी शादी नहीं हुई है, नौजवान हो, आपके 2 बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपके पति हैं। जब आपका पति आपका साथ देता है, जब ससुराल वाले आपको प्रताड़ित करते, मारते पीटते, तब माँ बाप को याद करते, तब समझ में आता कि हाँ सच में। लेकिन सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी बातों के लिए सोशल मीडिया पर रोना लेकर, तो ये चीज़ें मुझे ना बहुत गलत लगती हैं यार। सिर्फ और एक चीज़ और, रियलाइज़ करवाना गलत है। रियलाइज़ करवाना गलत है इनके लिए, क्योंकि इनको बुरा लग जाता है और उस चीज़ को बतंगड़ बना देती हैं, लेकिन रियलाइज़ करवाना इनको ज़रूरी भी है। इनका थंबनेल हमेशा निगेटिव आ रहा है, और ये निगेटिविटी क्यों? सामने वाले को 3-4 जो रिलेशन है जिससे अभी रूपा का रिश्ता नहीं बन रहा है, उनके लिए ये निगेटिविटी, या जो ऑडियंस आपको देखती है उनके लिए है? इस चीज़ का जवाब दीजिएगा अगर ज़रूरी समझे को। अगर आपको कोई अच्छा चीज़ बोल रहा है तो उस चीज़ को सोचना चाहिए। आपकी गलती है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ यहाँ गलत है। आज क्यों निगेटिविटी मिल रही है? रूपा की जो ननद है, उन्होंने वीडियो बना दिया अपनी माँ के लिए कि मेरी माँ को करंट लगा है, मैं चाहे 1 घंटे के लिए ही आऊँ, मैं आऊँगी। और उसके वीडियो बनाने से रूपा को निगेटिविटी मिलने लगी, हेट मिलने लगा कि तुमने तो बताया ही नहीं कि सासू माँ को करंट लगा है। अब इनको कहाँ बर्दाश्त, आओ देखा ना ताओ, तुरंत उसी ननद को बुरा बना दिया, उसी सास को बुरा बना। अरे हर सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अब ननद ने झगड़ा लगवा दिया, किसने सास बहू में झगड़ा लगवा दिया? ननद के वजह से हुआ। अब ननद ने बोल दिया ये कि माँ को करंट लगा है, और रूपा ने अपने वीडियो में नहीं बताया। अब कमेंट आने लगे रूपा को, और उस कमेंट के वजह से इन्होंने झगड़ा कर लिया कि तुम्हारी बेटी के वजह से मुझे आज नफरत मिल रहा है। वो लोग नफरत दे रहे हैं जो प्यार करते हैं। क्यों सिर्फ आप प्यार बर्दाश्त करते हो, नफरत नहीं? सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखते हो, निगेटिव नहीं। निगेटिव भी देखनी चाहिए, और निगेटिव से कुछ सबक भी लेना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है। और यहाँ पर गलत हो डेफिनेटली, शायद हम उन लोगों में से नहीं हैं जो ऐसे मस्का लगाते हैं। जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं। निगेटिविटी को स्वीकारना चाहिए, और यहाँ पर आप डेफिनेटली गलत हो। अगर निगेटिव कमेंट आ भी रहे थे तो उस चीज़ को इग्नोर करते उस ननद के लिए जिस ननद ने आपको हर टाइम पे साथ दिया है। आपकी जो सासू माँ जो उघट रही हैं कि मेरी बेटी ने ये किया वो किया, तो वो उघटना उनका जायज़ है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्या घर की बातों को इस तरह से बखेड़ा खड़ा करना चाहिए? आप अगर जवाब भी दे पाते तो उसको बहुत पोलाइटली वे में जवाब देते कि हाँ लगा था करंट, इतना ज़्यादा नहीं लगा था। लेकिन लड़ाई झगड़ा हाई फाई होके, और आपका शायद ये प्रवृत्ति है और स्वभाव है कि आपको मतलब आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छा होना चाहिए, आपको सब सपोर्ट करें। जो आपके अगेंस्ट में हुए आप सबको लताड़ते फिरते हो, सबको। किसी रिश्ते को एक सगा तो बना लो, कोई तो एक सगा हो जाए। इस तरह से तो सब रिश्ते आपसे दूर होते चले जाएंगे, जिस तरह से आपका स्वभाव है। और ये स्वभाव सही नहीं है, अकेले रह जाओगे। अगर इस तरह से रिश्तों को आप लताड़ते चलोगे ना तो अकेले एक दिन रह जाओगे। कभी कभी रिश्तों में बर्दाश्त करना भी ज़रूरी है। थोड़ा बर्दाश्त कर लेते। अगर उस ननद ने वीडियो ही बना दिया तो थोड़ा सा वो कमेंट ही आया था, वीडियो नहीं आया था, कमेंट को डिलीट कर देते, डिलीट करने का बहाना था। या घर में कुछ चीज़ें बात कर लेते, सोशल मीडिया से दूर हट के ऑफ कैमरा ननद से बात कर लेते कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, उसका भी सलूशन है। लेकिन हाय तौबा, आपने तो मचा दी सोशल मीडिया पर। ये गलत है, और गलत है तो गलत है। जिस टाइम पे आपको सबने छोड़ा था उस टाइम पे वो ननद ने अपनाया था। हर टाइम जब आप बुलाते हो तब वो दौड़ी आती है, और ये बात सही है। इस चीज़ को स्वीकारते क्यों नहीं? इसमें बुरा मानने की क्या बात है कि वो सासू माँ ऐसे कह रही हैं? क्या बात है? क्या आपको नहीं लगता? ये जब आपको फील नहीं हो रहा है कि आप उस ननद को जब भी बुलाते हो वो ननद आती है आपके पास में, तो इस चीज़ को इग्नोर मार देते। उसका एहसान सच में आपके ऊपर है। आपका ऑपरेशन हुआ था, वो आकर आपके पास रही थी, अपना घर द्वार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर। कौन ननद होती है, किसकी सगी होती है? क्या आपने अपने भाई भाभी के पास 10 दिन भी जाकर रहा है? क्या उनकी हेल्प की है? आप ही बताना, आप भी तो ननद हो। तो इतनी निगेटिविटी लाइफ में
नहीं लानी चाहिए, ये आपके भले के लिए है। इतना निगेटिव मत बनो कि आपका जो पर्सनालिटी है निगेटिव पर्सन में बदल जाए। जैसे कि आपकी छोटी बहन शबनम, अच्छे रह रहे हो तो अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, अच्छे से वीडियो बना सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे सारे रिश्ते आपके लिए खराब हैं। सिर्फ आप ही एक हो जो अच्छे हो, और यही वहम और यही अहंकार आपके लिए बहुत गलत है। आपसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा, सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप अब कोई भी निगेटिव चीज़ें किसी के लिए होती हैं तो आप तुरंत उस चीज़ को बखेड़ा बनाकर सोशल मीडिया पर परोस देते हो। ये गलत है, इस चीज़ को सुधारना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आपकी ननद जितनी गलत नहीं है उतना आपने गलत उसको बना दिया। उसने सिर्फ एक माँ के लिए वीडियो क्या बना दिया? क्या आपकी माँ के लिए आपका आंसू नहीं निकलता है? जो माँ इस दुनिया में नहीं है, आप अपनी माँ बाप के लिए इतने तड़प लेते हैं, और जिसकी इस दुनिया में माँ है उसको करंट अगर लगा है, थोड़ा ही लगा है, वो नहीं मरी है, वो बेड पर नहीं लेटी है, वो लड़ ही रही है, तो क्या उसकी बेटी का जो चिंता है वो सही नहीं है? सिर्फ आपकी माँ बाप का प्यार आपके लिए सही है, और दूसरे का माँ बाप मिट्टी में है, वो भी तो उतनी ही अपने माँ से प्यार कर रही है ना जितना आप अपने माँ बाप से प्यार कर रहे हो। और उसने आपके लिए क्या किया है? तो अगर निगेटिव कमेंट एक आ भी गया ना तो उस चीज़ को डिलीट भी कर सकते थे, आप फ़ोन पे बात भी कर सकते थे कि दीदी क्यों ऐसा बोला है आपने। इसको बहुत नॉर्मली वे में ले भी सकते थे। हर टाइम लड़ाई झगड़ा, लड़ाकू स्वभाव आपका हो गया है, और शायद यही पर्सनालिटी हर जगह है। फिर तो लोग यही सोचेंगे कि फिर शबनम के साथ आपने ही शुरू किया, कि सच में उसने तो रिश्ता बनाना सोचा था, रजनी कौशल से रिश्ता बनाने का सोचा, बात करने का सोचा, और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उसने भगाया था, हमने एक्सेप्ट किया, तो ये कैसे उससे बात कर सकती है, और आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया। तब तो वहाँ पे भी आप गलत हो। तो हर टाइम किसी चीज़ को हैंडल करने का जो तरीका होता है ना, लड़ाकू नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नॉर्मली वे में, पॉजिटिव वे में भी उसको सोच कर देखिए आप लोग। बाकी चलिए, समझाने के लिए ये वीडियो था, समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो आपसे सारे रिश्ते दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में बताना। बाय बाय।